दुनिया की ज़हीन तरीन ये बच्चा है। इनका आईक्यू लेवल 195 है। स्टीव हॉकिंग और आइंस्टाइन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। वो दुनिया के ज़हीन तरीन लोग थे। 26 के करीब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद हैं। गोल्ड मेडल भी इन्होंने लिए हुए हैं और पाकिस्तान का यंगेस्ट स्विमर है जिसने अपनी उम्र से कई बड़े बच्चों को शिकस्त दी है स्विमिंग में। 4 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा शतरंज खेल रहा है तो आप उसकी जहानत का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जो ज़हीन तरीन लोग होते हैं वो शतरंज में मास्टर होते हैं, वो शतरंज खेलते हैं। डॉक्टर साहब, ये वाला जो फ्लैग है ये कौन सी कंट्री का है? मोरक्को। मोरक्को। आप बताएं कि इस कंट्री का क्या नाम है? डॉक्टर साहब मुझे कान में बता दें। यह है 4 साला मोहम्मद अयाद, दुनिया की ज़हीन तरीन ये बच्चा है। इनका आईक्यू लेवल 195 है। स्टीव हॉकिंग और आइंस्टाइन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। वो दुनिया के ज़हीन तरीन लोग थे। अब दुनिया का ज़हीन तरीन बच्चा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मोहम्मद अयाद सिर्फ 4 साल की उम्र में 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं। 26 के करीब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद हैं। गोल्ड मेडल भी इन्होंने लिए हुए हैं और पाकिस्तान का यंगेस्ट स्विमर है जिसने अपनी उम्र से कई बड़े बच्चों को शिकस्त दी है स्विमिंग में। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अयाद मौजूद है। इनको मालूम है कि इंसान के जिस्म में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। शायद आपको इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का, मुख्तलिफ हड्डियों का पता भी नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अयाद साहब ये सब जानते हैं। मेरे सामने टेबल पर आप बुक्स देख रहे हैं। ये 1000 से ज्यादा बुक्स हैं जो डॉक्टर मोहम्मद अयाद ने सिर्फ 6 माह में रीड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज के फ्लैग हैं। शायद आपको दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक के नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद साहब को यह एजाज हासिल है कि ये किसी भी मुल्क का झंडा देखते हैं और नाम बता देते हैं कि यह मुल्क दुनिया के कौन से हिस्से में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन। डॉक्टर साहब, एक इंसान की बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 206। 206। डॉक्टर साहब, इंसान के 1 फुट में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 26। 26। ये जो सारी बुक्स पढ़ी हैं ये आपने सब रीड की हुई हैं? यस। यस। और ये मुख्तलिफ कंट्रीज के फ्लैग्स हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? वेल्स। वेल्स। डॉक्टर साहब, ये वाला जो फ्लैग है ये कौन सी कंट्री का है? मोरक्को। मोरक्को। और ये वाले का तो मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। ओके। ये वाला फ्लैग है जी। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? स्पेन। स्पेन। और डॉक्टर साहब, ये वाला जो फ्लैग है ये कौन सी कंट्री का है? अल्बानिया। अल्बानिया। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? टर्की। टर्की। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? स्पेन। नो, मेक्सिको। मैक्सिको। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या है? अल्लाह पाक हाउस। अल्लाह पाक का घर है जी, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? इराक। इराक। डॉक्टर साहब, ये तो मुझे भी नहीं आता होगा, बल्कि किसी को भी नहीं आता होगा। अगर आपको पता है ना, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप इस कंट्री का नाम बता दें। मैं ये डॉक्टर साहब से भी नहीं पूछूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताएं कि इस कंट्री का क्या नाम है। डॉक्टर साहब मुझे कान में बता दें। साइप्रस। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? कॉर्सिका। कॉर्सिका। और डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? सरीनिया। सरेनिया। और डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? हांगकांग। हांगकांग। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? मकाओ। मकाओ। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? अमेरिका। जी डॉक्टर साहब, पीरियोडिक टेबल के फार्मूला आपके पास हैं, ये आप हमें बताते रहें और समझाते रहें। निकल। निकल। ओके, निकल। नेक्स्ट। जर्कोनियम। जिरकोनियम। ओके, नेक्स्ट। रेडियम। रेडियम। क्रिप्टा। क्रिप्टा। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नेक्स्ट। जिंक। जिंक। टर्बियम। ओके, नेक्स्ट। गैलियम। गीनियम। यूरोपियम। यूरोपियम। सिल्वर। ओके। टाइटेनियम। टाइटेनियम। कार्बन। कार्बन। डॉक्टर साहब, अर्थ कितने साल पुरानी है? 4.5 billion years। 4.5 बिलियन ईयर्स। डॉक्टर साहब, हमारी पूरी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 206।
206। डॉक्टर साहब हमारे ब्रेन को कौन सी बोन महफूज करती है? Skull. स्कल कहाँ पे है? Hair. हम किन टिथ से चू करते हैं? Premolar and molar. ओके। डॉक्टर साहब स्पाइन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 33. 33। ओके। डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा कैंगरू किस कंट्री में होते हैं? Australia. ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा तेल कौन सी कंट्री में पाया जाता है? Russia. रशिया। सबसे ज्यादा तेल रशिया से आता है जी, और वो फिर सस्ता भी हो जाता है। डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान कौन सी है? Chinese. चाइनीज। और चाइनीज में काउंटिंग सुनाएं। Er, San, Wu, Liao, Qi, Pa, Diao, Se, I, Se, Er, Se, San, Se, Wu, Se, Liao, Se, Qi, Se, Pa, Se, Diao. सारे गामा पा। पाकिस्तान में साउंड बनते हैं ऐसे, है ना? डॉक्टर साहब रशिया ने कौन सी कंट्री पर हमला किया था? Ukraine. सबसे ज्यादा डैमेज कौन सी कंट्री में है? Russia. डॉक्टर साहब को जी छोटी सी उम्र में मुख्तलिफ दुनिया की जुबानें भी आती हैं, जिसमें चाइनीज भी इनको आती है। डॉक्टर साहब नी हाओ। Myanmar. नी हाओ माँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। स्पेनिश में काउंटिंग सुनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. डॉक्टर साहब मिस्टर बोनी की ये कौन सी बोन है? Collarbone. और ये वाली? ये वाली? Zygomatic. और ये वाली? Carpus and metacarpus. ओके। और ये वाली? Rib cage. ओके। और ये वाली? Sternum. और ये वाली? Spine. और ये वाली? Pelvis. ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी। बॉन्ड्स के नाम भी आते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के हवाले से। बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो शायद आम इंसान को मालूम नहीं है। यहाँ पर बुक्स पढ़ी हैं, ये बुक्स रैंडम है। हम कोई भी बुक उठाएंगे और डॉक्टर साहब से कहेंगे कि ये बुक हमें रीड करके बताएं। चलें जी, कौन सी बुक उठाएं, कौन सी उठाएं? ये वाली उठा लेते हैं जी। डॉक्टर साहब ये सारी बुक्स आपने रीड की हुई हैं? Yes. ये टोटल कितनी बुक्स हैं जो आपके सामने पड़ी हैं टेबल पर? 1000. 1000। और ये 1000 बुक्स आपने कितने टाइम में रीड की हैं? 6 months. 6 मंथ में, 6 माह में जी डॉक्टर साहब ने ये जितनी बुक्स यहाँ पर मौजूद है सब रीड की हैं। डॉक्टर साहब ये बुक आप हमें रीड करके बताएं। Okay. The Fox and the Star. ओके। और ये वाली कौन सी बुक है डॉक्टर साहब? Princess Polly and the Pony. देखें जी, दिखाया नहीं है। डॉक्टर साहब को पता है कि कौन कौन सी बुक पढ़ी है। डॉक्टर साहब ये कौन सी बुक है? The Gingerbread Man. The ओके। Gingerbread Man. ओके डॉक्टर साहब ये इतनी बड़ी बुक है, ये आपने सारी रीड की है? Yes. ये इतनी Romeo बड़ी बुक डॉक्टर साहब ने Juliet. रीड की है। ये डॉक्टर साहब इसमें कौन सी स्टोरी है? Every चलिए जी, ये कौन सी स्टोरी है? Romeo Juliet. रोमियो जूलियट। सुनाएं, रीड करें। The next morning, Romeo went to visit Friar Lawrence. The friar was a wise monk who made the medicines and helped people with their problems. ये भी आती है आपको रीड करनी? Yes. ये सब आपने टोटल रीड की है? Yes. क्या बात है। 4 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा शतरंज खेल रहा है तो आप उसकी जहानत का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में जो ज़हीन तरीन लोग होते हैं वो शतरंज में मास्टर होते हैं, वो शतरंज खेलते हैं, अपने दिमाग को मजीद तेज करने के लिए शतरंज खेलते हैं। तो डॉक्टर साहब ये खेलनी आती है आपको? Yes. इसमें हार जीत का पता है आपको? Yes. ठीक है, किसके साथ खेलते हैं आप? All. सबके साथ? Yes. तो विन कौन करता है? Me. चले जी, ये देखें 4 साल की उम्र में शतरंज खेल रहे हैं। और ये जो पीछे आपको सर्टिफिकेट नजर आ रहे हैं ये सारे सर्टिफिकेट हैं जो कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल और नेशनल सर्टिफिकेट मौजूद है। डॉक्टर साहब को इंटरनेशनल लेवल पर डॉक्टरेट की एजाजी डिग्रियां भी मिली हुई हैं। डॉक्टर साहब की वालदा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनका IQ लेवल आइंस्टाइन और स्टीव हॉकिंग से ज्यादा है। जी बिल्कुल, ये दुनिया में अभी जो है जो वो कहते हैं ना कि
बच्चों में इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बच्चों में सबसे बच्चों ज्यादा में है। सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान में ये ज़हीन तरीन बच्चा है, 1000 से ज़ायद बुक्स रीड की हैं, जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियों के नाम बता देता है। ये सब कुछ कैसे सीख लिया? इतना ज़हीन बच्चा कैसे हो सकता है? अच्छा, इसमें ये है कि जब IQ हाई होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ये ऐसे ही है जैसे एक कंप्यूटर का रैम जितना ज़्यादा होगा, स्टोरेज जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आप उस पर लोड डाल सकते हैं। तो देखने वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी बच्चे हैं, आप जब उन पर लोड डालते हैं उससे पहले उनको साइकोलॉजिकली टेस्ट करवा लें, उनका IQ टेस्ट करा लें उसके बाद, क्योंकि अगर आप बिला वजह किसी को स्ट्रेस में भी डालते हैं तो उससे आपका IQ बहुत नीचे चला जाता है। आपका बेटा वो गेम खेल रहा है जो दुनिया के ज़हीन तरीन लोग खेलते हैं। जी बिल्कुल, चेस जो है ये इसका फेवरेट है और अभी रिसेंटली इसने स्टार्ट की और देखिए इंशाल्लाह, क्योंकि ये जितनी भी माइंड से रिलेटेड गेम्स हैं उनमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। जैसे रीडिंग इसको बहुत अच्छी लगती है, मेंटल मैथ इसका बहुत अच्छा है, इसके अलावा जो बाकी साइंस है उसमें ये एक्सेल कर रहा है। और उसको हमें मतलब बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि हम हफ्ते में सिर्फ इसकी 2 दिन क्लासेस कराते हैं, बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ डेली इसकी कराते हैं ताकि इसका दिमाग जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाए। हमने देखा कि यहाँ पर दीवारें जो हैं वो सर्टिफिकेट्स के साथ सजी हुई हैं। 26 इंटरनेशनल और नेशनल सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब के पास मौजूद है, मेडल्स डॉक्टर साहब के पास मौजूद है, मुख्तलिफ खिताब डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। सबसे पहले ये बताएं कि 2.5 साल की उम्र में आपने बताया कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टरेट की 2 डिग्रियां ली, जिसकी वजह से इसको सब डॉक्टर कहते हैं। वो डॉक्टरेट की डिग्रियां कैसे मिली? अच्छा, ये इस तरह से है कि जैसे एक बच्चा एक रिकॉर्ड बनाता है, जैसे एक बच्चा फ्लैग्स को जानता होगा, बाउंड्रीज को जानता होगा, मतलब जो दुनिया के जोग्राफिया है उसको जानता होगा, इसी तरह 22 बच्चे हैं जो 22 चीज़ों में स्पेशलाइजेशन उनकी थी। जैसे कुछ की फ्लैग्स में थी, कुछ की पीरियोडिक टेबल में थी, कुछ की मैप में थी। इसने उन 22 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिसकी वजह से इसको ऑनररी डॉक्टरेट दी गई कि मतलब इस एज में इस बच्चे ने इतना ज़्यादा नाम बनाया, तो इंडिया में इसको फिर ऑनररी डॉक्टरेट मिली। इंडिया से मिला? जी बिल्कुल। पाकिस्तान से क्या मिला? पाकिस्तान से अभी तक कुछ नहीं मिला सिवाय आवाम की नई ख्वाहिशात के। कौन कौन से मेडल्स हैं डॉक्टर साहब के पास इस वक्त? अच्छा, मोहम्मद के पास ये है कि ये सारे जितने मेडल्स हैं उनमें से कनाडा के ये गोल्ड मेडल हैं, ये 3 हैं। इसके अलावा ये इसने डिफरेंट कंट्रीज से इसने विन किए हुए हैं, कुछ कनाडा से हैं, कुछ इसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, ये वो है। तो मतलब ये सारे डिफरेंट कंट्रीज से हैं, कुछ अमेरिका से हैं, कुछ कनाडा से हैं, UK से। अभी रिसेंटली जो इसका IQ टेस्ट हुआ वो अमेरिका से हुआ, IQID वालों ने इसका IQ टेस्ट किया। तो इस तरह से मतलब इसने 26 मेडल जो हैं ये विन किया अभी तक। दुनिया का कम उम्र तरीन बच्चा है जिसने 4 साल की उम्र में 195 IQ लेवल अचीव किया है। बड़े बड़े साइंसदान इस IQ लेवल तक नहीं पहुंच सके। तो आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे का IQ लेवल 195 है? अच्छा, इसमें शुरू में क्योंकि ये मेरा 4th बेटा था, मतलब एक की डेथ होगी तो मैं मोस्टली कहती हूँ कि तीसरा बच्चा, तो तीसरे बच्चे में हम बेटी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी बेटे थे, तो हमने कोई से इतनी तवज्जो नहीं दी थी। उस लिहाज से इसके जो माइलस्टोन से वो दूसरे भाइयों की निस्बत बड़ी जल्दी कवर हुए। उसके बाद जब साइकोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसका IQ हाई है, तो फिर हमने इस पर थोड़ा सा बर्डन उस लिहाज से डाला। जबरदस्त हो गया। ये क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है? अच्छा, ये जो है ये है इंटरनेशनल एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट काउंसिल, उसका ये मेंबर है। एक तो इसका ये मेंबरशिप कार्ड है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये जाके उनके जो एम्बेसडर वगैरह हैं या जो इनसे जितने भी एफिलिएटेड लोग हैं उनसे जाके मिल सकता है। और दूसरा ये है कि इसको ऑनररी डॉक्टरेट यहाँ से भी मिला एक। ये तीसरी डॉक्टरेट की डिग्री? नहीं, ये दूसरी है। ये दूसरी है? दूसरे वाली है जी बिल्कुल। तो मेंबरशिप कार्ड उसका अभी रिसीव हुआ, पहले रिसीव नहीं हुआ था। ये इंडिया की तरफ से है? ये इंडिया की तरफ से था। पाकिस्तान में भी इसको प्रेसिडेंशियल के लिए नॉमिनेट किया गया, बट एज की वजह से फिर उसको नहीं दिया गया। एज की वजह? पाकिस्तान में वैसे भी तो अचीवमेंट्स लेना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे, मतलब पूरी दुनिया जब उसको रिकग्नाइज कर रही है तो हमारे यहाँ पे क्या है जी, एज छोटी है, उससे आगे कोई बात ही नहीं होती। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरा से जरा नम हो, तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इस मिट्टी में बहुत सारे ऐसे हीरे हैं जो आगे बढ़कर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही। तो मोहम्मद अयाद भी एक ऐसा इस वतन अजीज़ का हीरा है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। दुनिया भर से इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिले हैं, दुनिया
इनके टैलेंट की कदर करती है, एतराफ़ करती है और सर्टिफिकेट देती है कि आप अजीम इंसान हैं, आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पर इस बच्चे के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो के बाद गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो इस बच्चे को सपोर्ट करेंगे और ये बच्चा आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। डॉक्टर मोहम्मद अजाद, जिसे सिर्फ 2.5 साल की उम्र में डॉक्टरेट की डिग्रियां मिली थी, फिर जब ये 4 साल के हुए तो दुनिया में सबसे कम उम्र तरीन बच्चा है जिसका 4 साल की उम्र में IQ लेवल 195 है। आइंस्टाइन और स्टीव हॉकिंग का भी शायद इतना IQ लेवल नहीं था, उनसे भी ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स और बुक्स के रिकॉर्ड बना देंगे इस बच्चे ने। आप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बच्चे को सपोर्ट करके एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।